एसआईआर को लेकर अब साइबर ठग भी सक्रिय हो गए हैं। आपको किसी भी प्रकार का कॉल आता है तो आपको ना तो कोई ओटीपी देना है, ना ही किसी प्रकार की कोई फाइल डाउनलोड करना है, क्योंकि साइबर ठग सक्रिय हो गए हैं और वो एसआईआर को लेकर कई लोगों को गुमराह करके कॉल भी कर रहे हैं। इसलिए आपको सतर्क रहना है और ठगों से सावधान रहना है। और एसआईआर से संबंधित आपके कार्य सरकारी कर्मचारी के माध्यम से, बीएलओ के माध्यम से ही करवाएं। 2003 में जिन लोगों के नाम दर्ज थे उसी आधार पर 2025 की जो निर्वाचन नामावली है उसमें शुद्धिकरण किया जा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक यह एसआईआर पहुँचे और सभी के आवेदन पत्र सुव्यवस्थित हो सके, ताकि निर्वाचन की यह प्रणाली, शुद्धिकरण की यह प्रणाली और भी सुगम हो सके। करेंगे हम एसआईआर की। जी हाँ, एसआईआर को लेकर निर्वाचन आयोग ने कार्य भी शुरू कर दिया है और बीएलओ द्वारा घर घर दस्तक भी दी जा रही है, ताकि जो निर्वाचन नामावली है उसका शुद्धिकरण किया जा सके। एसआईआर आज ही नहीं, एसआईआर सन 1953 में भी, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे देश के, तब भी एसआईआर हुआ था। और एसआईआर का क्या मतलब है और एसआईआर क्यों हर नागरिक के लिए ज़रूरी है, आज इस स्पेशल रिपोर्ट में हम जानेंगे। पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि एसआईआर का मतलब क्या होता है। एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, हिंदी में इसका शाब्दिक अर्थ है विशेष गहन पुनरीक्षण। इस एसआईआर को करना क्यों जरूरी है और इसमें आवेदन भी पत्र भी भरे जा रहे हैं और क्या इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं, इसको लेकर के पूरी जानकारी इस रिपोर्ट में हम देने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें, ताकि आपको एसआईआर के बारे में जो भी आपके प्रश्न हैं और एसआईआर को लेकर जो भी आपके मन में सवाल है वो सारे सवाल आपके क्लियर हो सके। यह समय समय पर होता रहता है और एसआईआर पहली बार नहीं हो रहा है। आधिकारिक एसआईआर की बात करें तो सन 2002 से 4 के बीच में भी इस एसआईआर को निर्वाचन आयोग द्वारा किया गया था। जी हाँ, बिहार का चुनाव हाल ही में संपन्न हुआ है और सबसे पहले निर्वाचन आयोग ने चुनाव के पहले बिहार में एसआईआर किया और एसआईआर करवाने के बाद वहाँ से कुल 69 लाख नाम मतदाता सूची में से हटाए गए और उसके बाद में उन मतदाता सूची को पुनः पुनरीक्षण के बाद तैयार किया गया। जी, आपने देखा होगा कि कई लोगों की मृत्यु हो जाती है, कई अधिकारी कर्मचारियों के तबादले अन्य जिलों में हो जाते हैं, अन्य स्थानों पर वह स्थानांतरित हो जाते हैं, कई लोग मजदूरी के लिए पलायन भी कर जाते हैं, जिसके कारण से इस निर्वाचन नामावली में कई प्रकार की विसंगतियाँ, कई प्रकार की त्रुटियाँ निर्वाचन नामावली में हो जाती है। इन्हीं विसंगतियों और त्रुटियों को दूर करने के लिए यह एसआईआर लागू किया गया है और एसआईआर का पहला चरण बिहार में हाल ही में संपन्न हुआ है, जिसके बाद में दूसरे चरण का कार्य एसआईआर का चल रहा है और इसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के साथ तमिलनाडु सहित ऐसे 12 राज्य चुने गए हैं जहां पर एसआईआर सर्वे का कार्य शुरू हो चुका है। अब एसआईआर क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है कि मतदाता जो सूची है उसका शुद्धिकरण हो सके। जिन लोगों की मृत्यु हो गई है उन लोगों के नाम हट सके, मतदाता सूची का शुद्धिकरण होकर के पुनः उस मतदाता सूची को सुचारू रूप से व्यवस्थित किया जा सके, इसीलिए यह एसआईआर जरूरी है। एसआईआर में आपके घर बीएलओ आएंगे, बीएलओ आपको आवेदन पत्र देंगे। उन आवेदन पत्र में आपको आपकी आधार कार्ड संख्या, ईपिक नंबर के साथ ही उसमें अन्य कई पारिवारिक जानकारियाँ भी
उसमें सत्यापित करना होती है। हमारे मध्य प्रदेश में 4 नवंबर से यह अभियान शुरू किया गया है, जो कि 1 महीने तक 4 दिसंबर तक यह अभियान चलेगा। BLO आपके घर आएंगे, आपसे मतदाता सूची को लेकर और 2003 का जो वर्ष है, 2003 इसमें मानक वर्ष रखा गया है, उसको लेकर आपसे जानकारियाँ लेंगे। तो आप सबको BLO के साथ मदद करना है और आपके आवेदन पत्र को सुव्यवस्थित भरकर वह आवेदन पत्र जमा करना है। सारे आवेदन पत्र 1 माह तक यह सर्वे चलेगा, जिसके बाद में यह वेरिफिकेशन होगा और वेरिफिकेशन के बाद दावे आपत्ति ये भी लिए जाएंगे, जिसके बाद 7 फरवरी 2026 को प्रणाली निर्वाचन आयोग द्वारा समय समय पर की जाती है और इसमें आपको सरकारी कर्मचारियों की मदद करना है और सुव्यवस्थित तरीके से आपको आवेदन पत्र जमा करना है। आपने देखा होगा कि कई बार ऐसे नाम निर्वाचन नामावली में आते हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है या लोग यहाँ से क्षेत्र से पलायन कर चुके हैं, अन्यत्र जगह स्थापित हो गए हैं। ऐसे लोगों के नाम उसमें से हटेंगे। यह जो त्रुटियां है यह हटा करके पुनः शुद्धिकरण के साथ निर्वाचन नामावली प्रस्तुत की जाएगी। यही SIR है। SIR को लेकर अब साइबर ठग भी सक्रिय हो गए हैं। तो आपको SIR से संबंधित किसी भी प्रकार का कॉल आता है और वो आपसे कॉल पर OTP मांगता है, तो आपको OTP नहीं देना है। कई प्रकार की OTP, कई प्रकार के APK फाइल बनाकर अगर वो आपसे मांगते हैं तो आप कतई ना दें, क्योंकि SIR से संबंधित कोई भी कार्य है तो या तो आप आधिकारिक जो ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट है उस पर जाकर करें, या फिर आपके घर जो BLO आ रहे हैं डॉक्यूमेंट सत्यापित करवाएं, क्योंकि साइबर ठग भी सक्रिय हो गए हैं। इसलिए आपको सतर्क रहना है, सावधान रहना है, अलर्ट रहना है, इस SIR को सफल बनाना है। कैमरामैन राहुल के साथ नीलेश शर्मा, मध्य प्रदेश न्यूज़, धार।